आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बनाकर आप रोजाना पूजन कैसे कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की शिवलिंग का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा फलदायक होता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और यह सबसे सरल विधि भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का रोजाना हम पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें एक गमला लेना है। आप चाहे तो कोई पेड़ लगा हुआ गमला ले सकते हैं या कोई खाली गमले में भी मिट्टी भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है और इसमें मिट्टी भी भरी हुई है। और अब हम सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। तो हमें पूजा करने के लिए सबसे पहले एक लोटा जल चाहिए होगा। ध्यान रहे कि जो लोटे है वह तांबे का ही होना चाहिए। साथ ही में कच्चा दूध चाहिए। इसी के साथ में तिलक करने के लिए हमें चंदन लेना है। चावल हम ले लेंगे। साथ ही में देसी घी का एक दीपक भी हमें लेना है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं और धूप हम ले लेंगे। और इसी के साथ में वस्त्र के स्वरूप में समर्पित करने के लिए कलावा यानी कि मूली धागा हम ले लेंगे। बेलपत्र हमें इस दिन जरूर ही लेना है। बेलपत्र हमें डेली पूजा में चढ़ाना होता है। तो आप चाहे तो एक ही बार में बेलपत्र लाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। साथ ही में भोग के लिए कोई भी ऋतु फल हम ले लेंगे। ऋतु फल ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। पतासा, गुड़, कोई भी चीज का आप भोग समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा और फूल भी हम यहाँ पर सामग्री में रख देंगे। साथ ही में मिट्टी चाहिए होगी, क्योंकि मिट्टी से ही हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। देखिए, घर में कोई भी पौधा है उसके गमले में आप शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। केवल तुलसी जी के गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनानी चाहिए। बाकी किसी भी गमले में आप शिवलिंग बना सकते हैं, या आप खाली गमले में मिट्टी से भरकर पूरे महीने में शिवलिंग बनाने के लिए पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस भी गमले में आप पूजा कर रहे हैं ना, उसकी मिट्टी लेकर हम एक पिंडी बना लेंगे। पिंडी बनाकर हम गमले के बीच में स्थापित कर लेंगे। अब यह शिवलिंग बन गई है। अब हम इनका पूजन आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जल समर्पित करेंगे। जल से अभिषेक करेंगे। जल चढ़ाने के बाद में फिर हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। दूध गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध ही हमें लेना है और स्टील के पात्र से ही हमें समर्पित करना है। इसके बाद हम फिर से जल चढ़ाएंगे, यानी कि शिव जी का 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमने अभिषेक कर दिया है। इसके बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा यानी कि मूली धागा समर्पित करेंगे। तो छोटा सा कलावा हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया है और चंदन से अब हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। ध्यान रखें कि तिलक में हमें चंदन ही लगाना है। आप चाहे तो भस्म भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके बाद में अब हम चावल समर्पित कर देंगे और फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। डेली हमें बेलपत्र समर्पित करना है और फिर हम देसी घी का यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, पूजा में अपना फूल है तो बहुत अच्छी बात है, आप फूल समर्पित कर दीजिए। किसी दिन फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो जो भी फूल आपके पास में है वो आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद में यथा सामर्थ्य दक्षिणा अब हम समर्पित करेंगे। यह दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल ना हो तो आप चीनी बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में धूप दीप हम लगाएंगे और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे।
तो यहाँ पर आरती हम कर लेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमें रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर इनका पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद में जो भी भोग आपने चढ़ाया है वह घर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के स्वरूप में आप बांट दीजिएगा। और इसी के साथ में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है यह दक्षिणा आप रख लीजिएगा। पूरे 1 महीने तक रोजाना आप जो भी दक्षिणा चढ़ाएंगे या सारी दक्षिणा इकट्ठा करके आप इन्हें दान कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दक्षिणा हमने रख ली है। इनके बाद दीपक जब शांत हो जाएगा ना, तब शिवलिंग को हमने बनाई हुई है इनका विसर्जन कर देना है। तो दीपक शांत हो गया है। इसके बाद हम जल डालते हैं। जल डालकर हमने जो शिवलिंग बनाई है इनका विसर्जन कर देना है। तो जो मिट्टी है वह वापस मिट्टी में मिल जाएंगी, शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे ज्यादा फलदायक होता है और पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छाओं जल्दी ही पूर्ण होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो इस सावन में हो सके तो आप भी रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन जरूर ही कीजिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 या 5 मिनट के अंदर ही आप पूजन और विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो कम से कम सावन के सोमवार के दिन आप मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग का पूजन जरूर ही कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करने की यह सबसे सरल पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। और साथ ही अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले सभी तीज त्योहारों के सभी शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधियों और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान हर रोज नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को मिल सकते हैं। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं।